कहाँ से आई हो मेरी माँ? सूरत से। सूरत, गुजरात। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? कहीं ध्यान में नहीं, लिख लो। ध्यान में नहीं है? नहीं। मैया के आधार कार्ड के हिसाब से लगभग 90 वर्ष की उम्र है मैया जी की। हाँ। लगभग। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 5 है। कितने? 5 बेटे। 5 बेटे हैं मैया के। तो 5 बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? बहू के वास्ते। बहू के कारण। तो बहू क्या कहती है, क्या करती है? बहू क्या भी बोलती तो सामने को लाज बांटती, कुछ भी बोलती। तो बेटे रोकते नहीं है कि माँ को ऐसा मत बोलो? बेटा बोलता नहीं। बेटा बहू को डांटता नहीं है? नहीं। तो बेटों ने ये नहीं कहा कि माँ मत जाओ, हम सेवा करेंगे? नहीं। रोका नहीं आपको? नहीं रोका। तो 5 में से किसी एक ने भी नहीं रोका? 5 नहीं आया था, 3 नंबर के बेटे में रहती थी। अच्छा, तीसरे नंबर के साथ रहती थी आप। तो फिर जो दूसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, उन्होंने क्या कहा? चौथे नंबर ने कहा मुझे मैंने 4002 से दिया था, मगर वो हो गया ना तो मुझे महीने के महीने पैसे दे जाएंगे तो मेरे में रहे, नहीं तो फुकट दिया खिला था ये, उसमें जा। अच्छा, बेटा बोला कि पैसे दोगी तो रखेंगे, नहीं तो जाओ। हाँ। बेटा ने ऐसे बोला कि 4000 रुपये महीने दो। हाँ। अब बताओ, बेटा अपनी माँ से 4000 रुपये महीना लेना चाहता है सैलरी, तब रोटी देगा? जरा मैं इन बेटों से पूछना चाहूंगा कि जब इस माँ ने तुम 5 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया तो कोई सैलरी ली थी क्या? माँ ने सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से की, लेकिन आज वही बच्चे देखो माँ से 4000 की उम्मीद। अब ये 90 साल की माँ 4000 तुम्हें कहाँ से ला कर देगी भैया? 5 बेटे हैं पर एक माँ बोझ लगने लगी, और यहाँ हमारी 250 माएँ हैं, हमें तो एक भी माँ बोझ नहीं लगती। हम यदि 250 माँओं की सेवा कर सकते हैं तो आप एक की तो कर ही सकते हैं इंसानियत के नाते। इसलिए बोलता हूँ, मैंने शुरू में बोला था, बच्चों को डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बाद में बनाना, पहले अच्छा इंसान बनाना, संस्कार देना, ताकि ये स्थितियाँ उत्पन्न ना हो। मैया आप यहाँ कब से रह रही हैं मेरी माँ, और यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तकलीफ नहीं है। यहाँ आपको कोई कष्ट है? नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में? नहीं। यहाँ आपसे हमने कोई पैसे लिए रहने के? नहीं। इन माओं से शुल्क नहीं लिया जाता, किसी भी एक माँ से, किसी भी माँ से 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं या आगे भी जितनी रहेंगी, सारी माओं को निःशुल्क रखा जाता है, एक भी माँ से 1 रुपया नहीं लिया जाता। ये जो आप लोग सहयोग करते हैं, इन सेवाओं से, इन सहयोग से सेवा यहाँ माताओं की चलती हैं। इन माताओं का रहना, खाना, पीना, जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है, दवा से लेकर जो भी, यहाँ इन माँओं के लिए एक हॉस्पिटल को हमने रिजर्व कुछ रूम बुक कर रखे हैं कि हमारी माँओं में कभी किसी को कोई दिक्कत आए तो, मतलब इन माँओं की, हमारी कोई भी माँ को कोई तकलीफ हो जाती है तो जितना भी इलाज में खर्चा होता है सब आपके आशीर्वाद से पूरा होता है, और किसी भी माँ को कोई तकलीफ नहीं होती। भगवान की कृपा ऐसी है कि हमारी माँ हमें अपना बेटा मानती हैं तो हम भी उन्हें अपनी माँ ही मानते हैं, और इंसानियत के नाते अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आपसे बस यही मेरी प्रार्थना है कि यदि आपको ईश्वर ने लायक बनाया हो तो आप भी श्रावण मास में किसी एक माँ का सहारा जरूर बन जाइएगा, ताकि आपसे भी शंकर जी प्रसन्न हो, महादेव प्रसन्न हो। किसी का सहारा बनने में ही भगवान की प्रसन्नता है। और ये सेवा, ये कोई माँ नहीं है, ये माँ के रूप में साक्षात भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ये माँ तो एक बहाना है। माँ नहीं होती, भगवान ही। एक बार भक्त ने भगवान से कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान ने तुरंत जवाब दिया, मैं तेरे संग तेरी माँ के रूप में तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा, मैं ही तेरी माँ के रूप में हूँ। तो माँ और भगवान ये दो नहीं, ईश्वर है। बच्चों ने अपनी माँ को घर से नहीं निकाला, भगवान को निकाल दिया। मैया आप यहाँ रहती हैं इतने दिनों से, आपके पास बेटों का कभी कोई फोन वोन आया, बच्चों को याद आई है? कितने दिन से आप यहाँ हैं? मैं 12 महीने ज्यादा हुआ। 12 महीने हो गए आपको गौरी गोपाल आश्रम में? इन 12 महीनों में बेटे का फोन आया? नहीं। देखो 5 बेटों ने एक बार भी फोन नहीं लगाया, ना सूचना ली कि माँ कहाँ है। अपनी पत्नी बोझ नहीं लगती, बच्चे बोझ नहीं लगते, एक माँ बोझ लगने लगी। सोचो कि जो अपनी माँ के ना हो सके वो किनके होंगे, और जो माँ को खुश ना कर सके वो भगवान को क्या खुश करेंगे? कैसे खुश करोगे तुम भगवान को? माँ की सेवा से ही भगवान खुश होते हैं।
उनको तो आपने घर से निकाल दिया। इसलिए यहाँ माँओं की सेवा से आप जुड़ें, यदि लायक हैं तो। आपके सहयोग से यहाँ माताओं की सेवा चलती है, पर आप दर्शन कर सकते हैं माँओं का। यहाँ माँओं की सेवा के अतिरिक्त यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की अन्न सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, पूर्वजों की पुण्यतिथियों पर एक दिन का अन्न क्षेत्र लंगर अपनी ओर से करा सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, भारत के 5वें नंबर की सबसे बड़ी रसोई है ये। लगभग 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं, बिना पैसे के, बिना मतलब निःशुल्क सबकी सेवाएं जो हमसे बन पड़ती है। हम तो केवल अपने, हम तो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं, हमारे पास तो कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, हम तो केवल अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत के नाते हम सबको सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ अन्न क्षेत्र की सेवा, गौरी गोपाल जी की रसोई, अन्नदान से आप जुड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें। और आपकी रोटी कोई संत खाए, कोई भक्त खाए तो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। बंदर सेवा, गौ सेवा, यहाँ चिकित्सा भी फ्री में सबको मिलती है। डॉक्टर साहब सबको निःशुल्क गौरी गोपाल चिकित्सालय के द्वारा दवाई फ्री में देते हैं, सबकी सेवाएं। आइए मैया आप यहीं रहिए, आपका छठा बेटा ये दास अनिरुद्ध है, आपकी सेवा जो बन पड़ेगी सो दास करेगा। बस आपसे यही विनती है कि यदि आप भी लायक हैं तो आप भी माँओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ाएं। आज ठीक 7:15 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। जिन्हें कोई सवाल करना है तो आप अपने मोबाइल पर